आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं मगर इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर विदेश से आया समर्थन, मोदी सरकार ने जारी किया बयान। हरियाणा के जींद जिले में महापंचायत के दौरान स्टेज टूटा, राकेश टिकैत समेत कई नेता मंच से गिरे। यूपी सरकार ने किसानों को भेजे गए शांति भंग के नोटिस वापस लिए। कौशांबी में दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, पुलिस को नरबली की आशंका। यूएस के कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने वाली घटना की एफबीआई जांच कराने की मांग उठी। और एलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल की सजा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जहर देने का आरोप लगाते रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन पर रिहाना और ग्रेटा सहित कई विदेशी हस्तियों की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद मोदी सरकार ने बुधवार को इस पर एक सख्त बयान जारी किया है। सरकार ने अपने इस बयान में सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स के लालच के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा गया है कि प्रदर्शन भारत के बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसान कर रहे हैं। आंदोलन को बाहर से भड़काए जाने की बात लिखते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि इस आंदोलन का फायदा उठाने का मंसूबा रखने वाले कुछ संगठनों ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल सपोर्ट मोबिलाइज करने की भी कोशिश की है। भारत सरकार ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की ओर से किए गए ट्वीट्स के बाद किसी का नाम लिए बगैर टिप्पणी की है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर बड़ी हस्तियों को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यालय के सभागार में वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में प्रेस वार्ता की। अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आईटीआई को तो आप पकड़ रहे हैं फर्जी बैंक गारंटी में, अफसरों को क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, अफसरों किसी को नहीं छोड़ा गया। देखिए आईटीआई में क्या होता था, मैं आपको बता दूं। जो मेरे आपके फोन आने के बाद, आपके पत्र आने के बाद हमने उसकी जानकारी तुरंत, और जानकारी होने के बाद हमको पता लगा कि 2 आईटीआई ने ऐसा किया। शुरू में क्या किया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट होने लगा, अब बैंक गारंटी दे दी। अब बैंक गारंटी वो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब जांच में आया तो बैंक ने भी उनको सर्टिफाइड किया कि बैंक ने कहा कि नहीं, ये इनके सर्टिफिकेट की गारंटी ठीक। इट मीन बैंक के अंदर उसके अंदर इन्होंने पाया गया। तो हमने बैंक के लिए भी लिखा, बैंक को सीधे कार्रवाई करने का अधिकार हमको नहीं है, तो बैंक के लिए भी हमने शासन को लिखा है। उन आईटीआई को भी हमने ब्लैकलिस्ट किया है, कार्रवाई हो रही है, और जो अधिकारी इसमें पाए जाए उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं। 109 से ज्यादा। कौशांबी जनपद में एक दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये मामला अकिल थाना के अकराबाद गोहाली गांव का है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग बुजुर्ग अपने घर के बाहर बने छप्पर के नीचे सो रहे थे। परिवार के सभी सदस्य पड़ोस के गांव में आयोजित निमंत्रण में शामिल होने गए थे। परिजनों को उन्हें सुबह इस घटना की जानकारी हुई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच शुरू है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया कि उनने जिन 162 किसानों को शांति भंग को लेकर जारी नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है, जिनसे इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उनमें से प्रत्येक को 10 लाख रुपए की बॉन्ड भरने को क्यों नहीं कहा जाए। ये नोटिस 19 जनवरी को सीतापुर में ट्रैक्टर रखने वाले ज्यादातर किसानों को इस आशंका के तहत जारी किए गए थे कि ये जिले में कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। कोर्ट ने इनके साथ ही कहा कि वीके शाही ने न्यायाधीशों को इस बात का आश्वासन दिया है कि वो सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देशित करेंगे कि भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले ये सावधानी बरतें कि इससे किसी को अनावश्यक तौर पर परेशानी ना हो। यही नहीं, डीएम अपने मातहत काम करने वालों को भी यही निर्देश दे रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए जींद में आयोजित महापंचायत के दौरान वो मंच टूट गया जिस पर भारतीय किसान यूनियन प्रमुख राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता बैठे थे। महापंचायत जींद के कंडेला गांव में आयोजित हुआ। इसमें कई खाप नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन टेकराम कंडेला की अगुवाई में सर्व जातीय कंडेला खाप ने किया था। किसान आंदोलन को धार देने के लिए आज जींद में महापंचायत का आयोजन किया गया है। जींद में खंडेला काप द्वारा कराई जा रही इस महापंचायत को अन्य खापों का भी सहयोग प्राप्त है। राकेश टिकैत के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान पहुंच चुके थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 2 दशक पहले हरियाणा में किसानों का आंदोलन चलाने वाली कंडेला खाप ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आज समर्थन दिया है। महापंचायत के दौरान मंच टूटने पर राकेश टिकैत ने कहा कि पंचायत में मंच टूट गया, अच्छा हुआ, भाग्यवान लोगों के मंच टूटते हैं। ये लोग भी वही हैं, ये ट्रैक्टर भी वही हैं।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार जींद में मौजूद एक किसान निर्मल सिंह ने कहा कि किसान पहले ही कह चुके हैं कि कानून वापस न होने तक हम डटे रहेंगे। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। अमेरिका के एक भारतवंशी सांसद ने कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने के मामले की जांच संघीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है। वहीं कुछ अन्य सांसदों ने तोड़फोड़ की इस घटना की कड़ी निंदा की है। उत्तरी कैलिफोर्निया के डेविस शहर में सेंट्रल पार्क में गांधी की कांस्य प्रतिमा को पिछले सप्ताह अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था। इस संबंध में एक मामला दर्ज कराया गया था और घटना की जाँच की जा रही है। सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और FBI से इसकी जांच नफरत फैलाने वाले अपराध के तौर पर करने की मांग करता हूं। इस अपराध का मकसद भारतवंशी लोगों को डराना धमकाना है। उन्होंने कहा, शांति और अहिंसा के पुजारी तथा न्याय के लिए अमेरिका समेत दुनिया में अनगिनत अहिंसक संघर्षों को बल देने वाले गांधी की प्रतिमा से तोड़फोड़ एक दुखद घटना है। मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। अलेक्सी नवेल्नी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक हैं। पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नवेल्नी हिरासत में थे। इससे पहले उन पर नोविचिक नाम के जहरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था, जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था। वो पहले ही 1 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें सुनाई गई कुल सजा में से 1 साल कम कर दिया जाएगा। मॉस्को की अदालत में उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देने वाला कहा और उन पर हुए हमले का दोषी ठहराया। उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद ही उनके समर्थकों ने एक विरोधी रैली का आह्वान किया और अदालत के बाहर बड़ी संख्या में जमा होने की कोशिश की। लेकिन कुछ समय में दंगारोधी पुलिस दल ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। नवेल्नी के वकील ने कहा कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूरोपीय काउंसिल ने कहा है कि ये जजमेंट हर विश्वसनीयता की उपेक्षा करने वाला है। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।